विल एक लूजर आदमी था जिसे भगवान ने एक ऐसी दुनिया में रेइनकार्नेट कर दिया था जो जादुई और रहस्यमय चीजों से भरी हुई है, जहाँ उसे अनोखे पावर्स भी मिले जिससे वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली हीरो बन सके। विल एक आम इंसान था आज के जापान में। एक दिन उसकी मौत हो गई और अचानक से वो एक अलग ही दुनिया में आ गया। इस नई जिंदगी में जब विल ने आँख खोली तो वो एक बच्चे के रूप में था और उसने देखा कि 3 भयानक मॉन्स्टर्स उसे खाने वाले हैं। वो उनसे डरा हुआ था और रोने लगा। उसे लगा कि शायद वो नरक में आ गया है, लेकिन जल्दी ही उसने समझ लिया कि उन मॉन्स्टर्स का उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। उन्हीं मॉन्स्टर्स ने विल की परवरिश की और उसका ख्याल रखा और विल ने बहुत जल्दी उनकी भाषा समझनी शुरू कर दी। जब विल 6 महीने का हुआ तब मैरी ने उसे पहली बार मंदिर के बाहर की दुनिया दिखाई। उसने महसूस किया कि वो असलियत में एक अलग ही डिमेंशन में जी रहा है और भगवान ने उसे अच्छा जीवन जीने का एक नया मौका दिया है। 3 साल बाद उसने गस से मानव का फ्लो सीखना शुरू किया और क्योंकि इस जन्म में वो एक जीनियस के रूप में पैदा हुआ था, विल इस दुनिया का सबसे छोटा जादूगर बन गया जो यहाँ तक कि लीजेंडरी क्लास के स्पेल्स यूज कर सकता था। साथ ही ब्लड एक स्केलेटन वॉरियर उसके फादर जैसा बन गया था जो उसे तलवार चलाना और कमजोर लोगों की रक्षा करना सिखाता था। भले ही वो मॉन्स्टर्स उससे काफी राज छुपाते थे, विल को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उसके पास भी एक बड़ा राज था। उसके पिछले जिंदगी की कुछ यादें अब भी उसके साथ थी। 8 साल बीत चुके थे जब से विल उन लोगों के साथ रह रहा था जिन्हें वो दिमाग से पागल समझता था। एक दिन ब्लड ने सोचा कि अब विल को अपने आप जीना सिखाना चाहिए, इसलिए उसने तलवार उठाई और लगभग उसे काट ही दिया। विल ने अपनी लिमिटलेस माना का इस्तेमाल किया और तेजी से दूर हो गया, जिसके बाद उसने जमीन से तेल निकालकर ब्लड को गिराया और एक स्पाइडर वेब समन करके उसे बांधने की कोशिश की। लेकिन ब्लड तेजी से उसकी तरफ दौड़ पड़ा और उसकी तलवार छीन ली और कहा कि लड़ाई के वक्त आंखों को बंद नहीं करना चाहिए। हारने के बाद भी विल ने समझा कि ये सब लोग अपने अपने तरीके से उसे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए सिखा रहे हैं। ब्लड ने प्रॉमिस किया कि वो एक दिन अपनी स्केलेटन वाली जिंदगी का सच भी बताएगा। उसी रात जब विल ने मैरी को मंदिर से रोटी की प्लेट ले जाते देखा तो उसके मन में सवाल आया कि मैरी हमेशा उसे छुपा के क्यों खाना बनाते हैं। रात को जब सब सो रहे थे, विल चुपके से मंदिर के अंदर गया जवाब पाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो हैरान रह गया। मैरी आग से खिरी हुई थी। अपनी पिछले जिंदगी की तरह विल एक और परिवार के सदस्य को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए विल तुरंत उसे बचाने के लिए आग में कूद गया, जिसमें उसके दोनों हाथ जल गए। अगली सुबह जब विल की आँख खुली, उसने देखा कि मैरी उसके बिस्तर के पास रो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उसने अपने सीक्रेट को पहले ही बता दिया होता तो विल को चोट नहीं लगती। लेकिन ब्लड गुस्से में था क्योंकि विल ने उसके मना करने के बाद भी चुपके से जाके सब पता लगाया, जबकि उसे ये बातें तभी बतानी थी जब वो और बड़ा हो जाता। फिर भी ब्लड ने उसकी हिम्मत की तारीफ की कि उसने मैरी को आग से बचाया। दूसरी तरफ गस थोड़ा फ्रेंडली हो गया और उसने विल को समझाया कि उनके दुनिया में हर कोई किसी न किसी भगवान की पूजा करता है और मैरी का भगवान था मैटर, जिसे गॉड ऑफ नेचर भी कहते हैं। मैरी ने बताया कि क्योंकि उन तीनों ने गॉड ऑफ अनडेड, जिसका नाम स्टेगनेट है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, इसलिए उन पर श्राप लग गया था, जिसकी वजह से उन्हें अपने असली देवताओं से कोई आशीर्वाद या गाइडेंस नहीं मिल सकते। फिर भी मैरी हर दिन मैटर की पूजा करती थी और हर दिन मैटर उसकी बॉडी को नीले आग से जला देता था ताकि उसे खाने के तौर पर कुछ रोटी मिल सके जो वो विल को खिला सके। मैरी ने माफी मांगी कि उसने ये बात पहले नहीं बताई। विल ने उसके दुख को बांटने के लिए मंदिर में हर सुबह उसके साथ पूजा करने की इजाजत मांगी। मैरी ने हाँ कर दी और इसी तरह अगले 5 सालों तक विल ने मैरी के साथ अपने स्पिरिचुअल लाइफ को सुधारा। मैरी ने उसे सिखाया कि एक शांत और भक्ति से भरी जिंदगी कैसे जीते हैं। उसने विल को कुछ अनोखे मंत्र भी सिखाए। जब विल ने पहली बार 5 दिन तक लगातार पूजा किया, मैरी ने वादा किया कि उसके सारे पसंदीदा खाने वो डिनर में बनाएगी। अब जब विल 13 साल का हो गया था, गस के साथ उसकी मैजिकल ट्रेनिंग और इंटेंस हो गई थी। गस उसे हर रात कई सारे जादुई किताबें रखने के लिए कह रहा था। ब्लड के साथ उसका फिजिकल ट्रेनिंग भी मुश्किल हो गया था। 1 घंटे तक तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने के बाद ब्लड ने विल को एक लो रैंक डीमन से लड़ने के लिए कहा। विल पहले डरा हुआ था, लेकिन जब मॉन्स्टर ने अटैक किया उसने तुरंत शील्ड से ब्लॉक किया और तलवार से उस डीमन को काट के राख में बदल दिया। ब्लड हैरान रह गया कि विल ने इतनी तेजी से अपने दुश्मन को हरा दिया। फिर ब्लड ने ट्रेनिंग और मुश्किल करने के लिए उसे मॉन्स्टर के शहर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने एक सीक्रेट रास्ते का यूज किया और इसी दौरान ब्लड ने बताया कि ये जगह पहले ड्वार्फ्स का घर था, जब तक एक डरावनी शक्ति ने सबको ज़ॉम्बीज़ में बदल नहीं दिया। अचानक ब्लड रुक गया और विल से कहा कि उसका अगला चैलेंज ये है कि बिना मरे यहाँ से बचकर निकले, और उसने अपना लैंप पानी में फेंक दिया और निंजा की तरह गायब हो गया। विल ने तुरंत एक लाइट स्पेल कास्ट किया और अपने शील्ड को एक बड़े रोशनी में बदल दिया, और प्लान बनाने से पहले ही 2 मॉन्स्टर्स वहाँ आ गए, जिसे देखकर उसने तलवार निकाली और दोनों को खत्म कर दिया। विल जब टनल के अंदर और गहराई तक गया तो उसका सामना एक ई रैंक डीमन खूल से हुआ।
वो कुछ देर के लिए रुक गया ताकि कोई प्लान बना सके, क्योंकि ये मॉन्स्टर मैजिकल स्पेल्स भी चला सकता था। आखिरकार विल ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया और एक साइलेंस स्पेल का यूज करके मॉन्स्टर को मैजिक करने से रोका। उसके बाद वो जमीन से उछलकर सीधा खूल के सर पर अपनी तलवार से अटैक करता है। मॉन्स्टर धूल में बदल गया, लेकिन विल ने देखा कि उसकी फेवरेट तलवार आधी टूट चुकी थी, इसीलिए उसने खुद को इनाम देने के लिए उस डीमन खूल का जादुई भाला ले लिया। आगे बढ़ने पर विल एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां पूरा टनल कोहरे से भरा था। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे गस नजर आया, जो हमेशा से ज्यादा सीरियस लग रहा था। विल ने उससे पूछने की कोशिश की कि वो यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन गस चुप रहा जब तक उसने अचानक एक स्पेल नहीं बोला, जिससे जमीन के नीचे से एक बड़ा सा रॉक मॉन्स्टर बाहर आया। विल इस अचानक हुए हमले से हैरान रह गया, लेकिन ज्यादा इमोशनल हुए बिना उसने अपने भाले से मॉन्स्टर के पेट में अटैक किया, जिससे वो पत्थरों के ढेर में बदल गया। विल अभी ठीक से सांस भी नहीं ले पाया था कि गस ने उस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और एक वेव स्पेल भी डाला। विल ने इन दोनों अटैक से बचने की कोशिश की, लेकिन अटैक्स लगातार बढ़ते गए। जब विल ने देखा कि गस रुकने के मूड में नहीं है, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए भाले से गस पर अटैक किया। विल पूरी ताकत से गस की तरफ दौड़ा, लेकिन उसने अपना भाला थोड़ा पीछे रोक लिया, जो गस के सीने के थोड़ा सा ऊपर था। इससे गस एक सेकंड के लिए रुक गया और उसने अपने स्पेल्स बंद कर दिए। आखिरकार विल ने अपना भाला गिरा दिया और आंसुओं के साथ कहा कि भले ही गस ने अटैक शुरू किया हो, लेकिन वो अपने परिवार के किसी को नहीं मार सकता। विल जानता था कि कोई जरूरी वजह ही होगी जिस वजह से गस उसे मारना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि अगर ये वाकई जरूरी है तो वो उसे मार दे, लेकिन थोड़ा जल्दी करे ताकि उसे दर्द ना हो। उसकी बातें सुनकर गस इमोशनल हो गया और माफी मांगते हुए बोला कि ये सिर्फ एक लेसन था और ये सब ब्लड और मेरी से छुपाने को कहा। विल को शक हुआ कि शायद गस सिर्फ ड्रामा कर रहा था ताकि वो उनके सब अटैक्स को भूल जाए, लेकिन जब वो घर वापस आए तो विल ने अपना वादा निभाया और ब्लड और मैरी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन गस की मदद से विल ने अपना नया वेपन एनालाइज किया और पता चला कि इस भाले का नाम पेल मून था, जिसे उसके मालिक ने बनाया था। इसके नुकीले हिस्से से लाइट मैजिक निकलता था। विल ने वहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी देखा, जिसे सही ढंग से बोलने से भाला छोटा या बड़ा हो सकता था, पूरी तरह से उसे चलाने वाले की जरूरत के हिसाब से। विल बार बार उस हॉन्टेड टनल में जाने लगा ताकि खुद को स्ट्रॉन्ग बना सके, लेकिन जब वो अगली बार मैजिकल ट्रेनिंग के लिए गया तो गस ने कहा कि अब वक्त है एक नए लेसन का। उसने विल को कहा कि वो शहर में जाके गोल्ड कॉइन्स ढूंढे। रात को जब विल कॉइन्स लेके वापस आया, उसने देखा कि टेबल पर कुछ बोर्ड गेम्स पड़े थे। तभी उसे समझ आया कि गस और ब्लड ने उसे फंसाया था ताकि वो उनके गैम्बलिंग में शामिल हो जाए। विल बहुत गुस्से में आ गया और उसने शुरुआत में उनका साथ देने से मना कर दिया, लेकिन जब गस और ब्लड ने कहा कि वो सिर्फ हारने के डर से पीछे हट रहा है, तब विल ने अपने आप को साबित करने के लिए गेम खेलने का फैसला किया। उन्होंने कुछ राउंड्स खेले ही थे कि मेरी अचानक कमरे में घुस आए और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद उसने सबको नेक्स्ट लेवल गालियां दी। उस रात गस ने विल को अपने कमरे में बुलाया और बताया कि विल के 15 बर्थडे पर एक रिचुअल के रूप में ब्लड उसके साथ जिंदगी का सबसे मुश्किल ड्यूएल लड़ने वाला है। विल ने वादा किया कि वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा उस फाइट को जीतने के लिए, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि गस ने उसे कहा कि वो जानबूझकर लड़ाई हार जाए। जब विल ने इसका रीजन पूछा तो गस चुप रहा। गस और बाकी लोग हमेशा उसे कुछ न कुछ छुपाते रहे और इस बात से परेशान होकर विल ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। पर जब गस ने अब भी वजह बताने से इनकार किया तो विल गुस्से में वहाँ से चला गया। मंदिर के अंदर ब्लड और मैरी ने विल को बताया कि उसे अब किसी एक भगवान को अपना रक्षक चुनना होगा और उसे एक पवित्र शपथ लेनी होगी, जिसके बदले में उसे उस भगवान का आशीर्वाद और प्रोटेक्शन मिलेगी। जब विल ने उनसे सलाह मांगी तो ब्लड ने बताया कि उसने ब्लेज आग के देवता को चुना था और मैरी ने मैटर नेचर के भगवान को। विल ने पूछा कि गस ने किस देवता को चुना था, तो उन्होंने बताया कि गस ने वर्ल्ड हवा के देवता को चुना था, जिससे वो एक मस्ती भरी और बिना टेंशन वाली जिंदगी जी सका। लेकिन विल को शक हुआ कि क्या गस वाकई अपने शपथ पर खरा उतर रहा था। ब्लड ने विल से कहा कि हालांकि किसी देवता के सामने शपथ लेना एक महान योद्धा बनने का सबसे अच्छा वाला रास्ता है, लेकिन ये रास्ता अक्सर कई मुश्किलों से भरा होता है। इसीलिए वो चाहता है कि वो किसी भी शपथ लेने से पहले अच्छे से सोच विचार करे। कुछ दिन बाद विल एक पेड़ की टहनी पर एक्सरसाइज कर रहा था जब ब्लड उसके पास आया और कहा कि अब समय आ गया है कि दोनों थोड़ी देर साथ बिताए एक अच्छा सा ड्रिंक करने के लिए। शुरू में विल थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार उसने ब्लड का ऑफर मान लिया। उन दोनों ने एप्पल जूस के इतने शॉट्स पिए कि दोनों इतने नशे में हो गए कि ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। फिर ब्लड सजेस्ट करता है कि उन्हें अभी कुछ नोटी नोटी चीजें करनी चाहिए और अपनी जवानी का मजा लेना चाहिए। वो लोग प्लान बनाते हैं मैरी पर झांकने की जब वो चेंज कर रही होगी। भले ही विल को इन सब चीजों की वजह से पिछले जिंदगी में बहुत मार पड़े थे, लेकिन वो ब्लड की बात को मना नहीं कर पाया क्योंकि वो इतना ज्यादा नशे में था। वो लोग मैरी के कमरे तक पहुँचे और शो का मजा लेने लगे, पर जैसे ही वो मेन इवेंट स्टार्ट होने वाला होता है, विल फिसल गया और दरवाजे पर गिर गया, जिससे मैरी तुरंत पीछे हट जाते हैं और खुद को थक लेते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर वो दोनों कर क्या रहे थे, तो ब्लड बताता है कि वो बस ऐसे ही जानना चाहता था
कि एक मम्मी के अंदर के प्लॉट्स कैसे होते होंगे, ताकि हमारे ऑडियंस को भी पता लग सके। वो कहता है कि ये तो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए था, मेरा ऐसा कुछ गलत इरादा नहीं था। मैरी एक ही छापर में विल को सुला देती है। अगली सुबह जब विल उठता है तो उसके बेड में कुछ चिपचिपा होता है, और जब उसे याद आता है कि कल रात उसने करीब करीब मैरी के मेलन्स देख लिए थे, तो उसे एहसास होता है कि ये उसका पहला वेट ड्रीम था। जब वो ये सारे सबूत मिटा रहा था, तभी ब्लड वहाँ आ जाता है और हंसने लगता है जब वो नोटिस करता है कि उसके साथ क्या हुआ। इसीलिए विल डिसाइड करता है कि वो जिंदगी में कभी भी इस फरवे की बात और नहीं सुनेगा। उस अजीब घटना के बाद आखिरकार वो समय आ ही गया जब विल का अंतिम मुकाबला ब्लड के साथ होने वाला था। मैरी ने उसको आर्मर पहनने में मदद की और दोनों साथ मिलकर मैदान की तरफ चले, जहां उसका ओपोनेंट उसका इंतजार कर रहा था। ब्लड ने लड़ाई के नियम समझाए, ना कोई मैजिक ट्रिक चलेगी और ना ही कोई चीटिंग चलेगी। जब विल ने सब कुछ अच्छी तरह से समझ लिया, उसने अपना तलवार निकाला और पहला अटैक किया। ब्लड ने अपने शक्तिशाली तलवार से उसका अटैक रोका और तेजी से विल की शील्ड पर बार बार तलवार से अटैक करने लगा, जिससे विल को पीछे हटकर अपना बैलेंस बनाने पर मजबूर होना पड़ा। विल ने अपना चाकू ब्लड के चेहरे की तरफ फेंका और खुद हवा में उछल गया ताकि एक सरप्राइज अटैक कर सके, लेकिन ब्लड ने इस चाल को पहले ही समझ लिया था। उसने चाकू रोक दिया और विल के हमले को भी तलवार से ब्लॉक कर दिया। इस प्लान के फेल होने के बाद विल को लगा कि अब एक ही रास्ता है, पूरी ताकत से ब्लड पर सीधा हमला करना। उसने अपने ओपोनेंट पर जोर से चढ़ाई की और जब ब्लड ने उस पर हमला करने के लिए तलवार उठाई, विल ने अपने शील्ड से उस तलवार को नीचे दबा दिया और उस पर चढ़कर ब्लड को नीचे गिरा देता है। विल ने फिनिशिंग मूव के लिए तलवार चलाई, लेकिन ब्लड ने उस तलवार को अपने हड्डियों के बीच फंसा लिया और एक ही हाथ से विल को अपने ऊपर से फेंक दिया। इस तरह विल को हार माननी पड़ी। ब्लड विल की टेक्निक से इम्प्रेस हुआ, लेकिन मैरी उसे डांटने लगे क्योंकि उसने खुद ऐसे बेकार के ट्रिक्स यूज किए जो नियमों के खिलाफ थे। विल ने उन दोनों के बीच में पड़ना सही नहीं समझा। अब क्योंकि विल ने ये मुकाबला ऑलमोस्ट जीत ही लिया था, तो एक इनाम के रूप में ब्लड ने विल को अपनी सबसे ताकतवर तलवार ओवर ईटर दी और बताया कि ये डीमन स्वॉर्ड एक भगवान को हराने की भी ताकत रखता है। उसने ये भी कहा कि हर अटैक के साथ ओवर ईटर दुश्मन की लाइफ को खींचकर अपने मालिक को और ज्यादा शक्तिशाली बना देता है, इतना ज्यादा कि विल अकेले एक पूरे शहर को तबाह कर सकता है। लेकिन ब्लड ने चेतावनी दी कि इस तलवार पर ज्यादा निर्भर मत होना, क्योंकि ओवर ईटर इतना शक्तिशाली है कि ये तुम्हारे आत्मा को कमजोर करके तुम्हें एक ज़ॉम्बी में बदल सकता है। तलवार को अच्छे से समझाने के बाद ब्लड और मैरी ने आखिरकार विल को अपने पास्ट के बारे में बताने का फैसला किया। उन्होंने शुरू किया उस समय से जब उनका शहर एक भयंकर डीमन लॉर्ड ने तबाह कर दिया था। उन्होंने बताया कि डीमन लॉर्ड ने इल्थ्रिथ, जो कि डिमेंशंस का देवता था, और स्टैग्नेट, जो कि अनडेड का देवता था, उनसे अलायंस बनाकर एक महायुद्ध छेड़ दिया जो अच्छाई और बुराई के बीच था और जिसने पूरे राज्य को तबाह कर दिया था। डीमन लॉर्ड से हर एक प्राणी डरने लगा था, क्योंकि वो अपने ही खून से दूसरों को मॉन्स्टर्स बना सकता था और उसे किसी भी हथियार या जादू से चोट नहीं लगती थी, सिवाय एन्चेंटेड ब्लेड से। डीमन लॉर्ड ने कुछ ही समय में उनका पूरा शहर अपने कब्जे में ले लिया और समंदर से एक बहुत बड़ी राक्षसों की सेना तैयार कर ली। लेकिन जब सब उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, तब ब्लड, मैरी और गस ने एक साथ मिलकर डीमन लॉर्ड को हराने का प्लान बनाया। डीमन लॉर्ड, जिसके पास पहले ओवर ईटर तलवार थे, उसने उस पावरफुल ब्लेड के जरिए अपनी पूरी ताकत वापस पा ली। इसीलिए ब्लड और उसके दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो उसे हराने के लिए उस शक्तिशाली तलवार को चुरा लेंगे। उनका प्लान कामयाब रहा। गस ने अपने जादू से डीमन लॉर्ड को काबू में किया और ब्लड ने उससे वो ब्लेड छीन ली, जबकि मैरी अपने हीलिंग पावर से दोनों को हील करती रही। लेकिन डीमन लॉर्ड अभी तक तो बस खेल ही रहा था। उसने अपने आप को एक जायंट मॉन्स्टर में बदल लिया जो इतना बड़ा और भयंकर था कि ब्लड के सबसे खतरनाक अटैक्स भी उस पर बेकार साबित हुए। जब उनके अटैक्स बेकार साबित हुए, तो गस और मैरी ने मिलकर अपने मैजिकल पावर्स का यूज किया और डीमन लॉर्ड को जमीन के नीचे सील कर दिया। थोड़ी देर बाद स्टैग्नेट का ह्यूमन फॉर्म उनके पास आया और उन तीनों को इमॉर्टल बनने का ऑफर दिया और उनसे वादा किया कि इसके बदले वो उन सब मॉन्स्टर्स को मिटा देंगे जो उनके शहर में छुपे हुए थे। असल में स्टैग्नेट का मिशन था एक ऐसी दुनिया बनाना जहाँ जन्म लेना और मरने का प्रोसेस ही ना हो और सभी लोग एक तरह के अनडेड बन जाएं। इस प्लान में डीमन लॉर्ड एक बड़ा खतरा था, इसलिए ब्लड, मैरी और गस को उसने हाई रैंक अनडेड बनाने का ऑफर दिया ताकि वो डीमन लॉर्ड की सील को हमेशा के लिए सुरक्षित रख सके। और मजबूरी में उन तीनों ने ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया। कुछ सालों बाद जब वो सील को गार्ड कर रहे थे, तो भयानक मॉन्स्टर्स ने उन पर अटैक किया। उनका प्लान था एक छोटे बच्चे के खून का इस्तेमाल करके डीमन लॉर्ड को वापस से जिंदा करना, लेकिन ब्लड ने तुरंत उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। गस से थोड़ा बहस करने के बाद मैरी और ब्लड ने डिसाइड किया कि वो उस बच्चे को पालेंगे जिसे वो एक नई जिंदगी देना चाहते हैं। जब कहानी खत्म हुई, विल को अपने जीवन का
का असली मकसद समझ आया कि उसे इंसानों के बीच जाकर एक नई जिंदगी शुरू करनी है, और जब वो ताकतवर बन के यहाँ वापस लौटेगा तो मे भी वो इस जगह को रिबिल्ड कर सकता है। ब्लड और मैरी उसे अपने अंतिम सीख दे रहे थे, तभी आसमान में काले बादल छा गए और स्टैग्नेट का ह्यूमन फॉर्म वापस आ गया। उसने हीरो से पूछा कि क्या वो दोबारा मरने के लिए तैयार है। विल का शरीर स्टैग्नेट की शक्ति की वजह से नीचे दब गया और लड़ना तो दूर वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी एक मैजिकल स्पेल ने जमीन को तोड़ दिया और जब विल ने पीछे देखा तो उसने गस को देखा जो तैयार था उस अंधे भगवान से लड़ने के लिए। स्टैग्नेट ने एक डार्क मैजिक का शील्ड बनाया ताकि गस के जादू को रोक सके, लेकिन बुढ़े जादूगर ने एक चेन स्पेल से उसे रोका और बड़ा सा टॉर्नेडो बुलाया जो स्टैग्नेट को घेर लेता है। एक और स्पेल कास्ट करके गस ने कुछ देर के लिए स्टैग्नेट के ह्यूमन फॉर्म को मिटा दिया। उसके बाद उसने ब्लड और मैरी को चेक किया ताकि श्योर हो सके कि उनकी आत्माएं अभी भी सुरक्षित है। सबने विल से माफी मांगी कि उसे इतना भयानक सीन देखना पड़ा, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि एक डार्क एनर्जी ने अचानक गस पर अटैक किया और उसके शरीर का एक हिस्सा तोड़ दिया। उस अजीब साये ने ब्लड और मैरी को भी गिरा दिया और स्टैग्नेट फिर से सामने आया। उसने गस का मजाक उड़ाया कि वो कुछ बेकार के जादू से एक भगवान को हराने का सोच भी कैसे सकता है। स्टैग्नेट ने गस को गर्दन से पकड़ लिया, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो उस बुड्ढे को बाद में खत्म करेगा क्योंकि अब उसका ध्यान विल पर था। उसने विल का शुक्रिया किया कि उसकी वजह से अब वो तीनों की आत्माएं अपने कब्जे में ले सकता है। स्टैग्नेट ने समझाया कि जब तीनों हीरोज ने उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो उन्होंने ये कसम खाई थी कि अगर उनका ध्यान डीमन लॉर्ड के सील को सुरक्षित रखने से हट जाता है तो वो स्टैग्नेट के सेवक बन जाएंगे। और क्योंकि अब वो लोग विल से इतना लगाव रखते थे कि अपने असली काम को भूल गए, इसीलिए स्टैग्नेट ने कहा कि अब वो उन तीनों की आत्माएं अपने कब्जे में ले लेगा और उन्हें उसके नौकर के रूप में रखेगा। विल जमीन पर गिर गया ये सब सुनकर, लेकिन स्टैग्नेट ने उसे एक मौका दिया कि अगर वो उसकी सेना में शामिल हो जाए तो वो उसे और ज्यादा शक्ति देगा। उसने कहा कि वो अगले दिन उसका जवाब लेने आएगा। जब विल ने अपने परिवार को वापस मंदिर ले गया, उस मोमेंट पर उसे समझ आया कि गस ने उसे पहले डंजन में क्यों रोकना चाहा था, क्योंकि वो मैरी और ब्लड की आत्माओं को स्टैग्नेट के कब्जे में जाने से रोकना चाहते थे। उसे लगने लगा कि इन सारी घटनाओं के पीछे उसकी गलती थी, जिसके बाद विल टूट गया और रोने लगा। उसे अपनी पुरानी जिंदगी भी याद आई जब वो अपने असली माँ बाप को नहीं बचा पाया था। अगली सुबह जब विल उठा तो उसने देखा कि ब्लड और बाकी सब उसके आसपास थे। जब उसने माफी मांगी तो सबने उसे रोका और कहा कि ये सब उसकी गलती नहीं थी। उन्होंने उसे खुश होने को कहा कि आज उसका बर्थडे था, जिसका मतलब था कि वो इतना बड़ा हो चुका है कि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके एक नई जगह में नए लोगों के साथ। लेकिन विल उतना एक्साइटेड नहीं था क्योंकि उसे लगा कि ये दिन उसे याद दिलाता है उस पुराने जिंदगी का जहाँ उसने हार मान ली थी। तब उसने सच बताने का फैसला किया कि वो अपने पिछले जिंदगी की यादों के साथ पैदा हुआ था। जब उसने खुद को बेकार नालायक कहना शुरू किया तब मैरी ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसके आंसू पोंछे और कहा कि वो जिंदगी से भाग नहीं सकता। भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया है, इसीलिए अब उसे अपने आप को साबित करना होगा। मैरी ने उसे हौसला दिया और विल ने हिम्मत के साथ ये वादा किया कि वो स्टैग्नेट के गुस्से से उन सबको जरूर बचाएगा। उसी रात सभी भगवान से प्रेयर करने के बाद विल स्टैग्नेट का सामना करने गया। जब स्टैग्नेट ने उसका फैसला पूछा, विल ने साफ कहा कि वो उसकी सेना ज्वाइन करने के बजाय मरना पसंद करेगा। स्टैग्नेट ने विल को सबक सिखाने के लिए उसे 100 अनडेड सैनिकों से लड़ने भेजा, लेकिन विल ने अपनी एडवांस फाइटिंग टेक्निक से उन्हें इजीली हरा दिया। उसकी बहादुरी से इम्प्रेस होकर स्टैग्नेट ने उसे एक बार फिर अपनी सेना में शामिल होने का ऑफर दिया और कहा कि वो मिलकर पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं और जीवन मरण के प्रोसेस को खत्म कर सकते हैं। स्टैग्नेट ने अपना खून एक कप में भर के विल से कहा कि वो इसे पीकर उसकी पार्टी ज्वाइन करे। इमॉर्टल बनने की लालच में आकर विल आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने कप उठाना चाहा उसने अपना मन बदल लिया। उसने ओवर हीटेड तलवार से स्टैग्नेट का हाथ काट दिया, फिर दो जबरदस्त अटैक करके वो और पावरफुल हो गया। जैसे ही वो आखिरी अटैक करने जा रहा था, स्टैग्नेट ने अपने खून को एक सांप में बदल दिया जो विल के पैरों में लपेट गया और अपने जहरीले दांतों से उसे बेहोश कर दिया। विल ने खुद को एक छोटी सी नदी में होश में पाया। जब वो सोच ही रहा था कि वो जिंदा है या नहीं, एक अजनबी औरत वहाँ आ गई, काले बालों वाले, हाथ में एक लैंप लेकर। विल ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो थी रोशनी की देवी ग्रेसफिल, जिन्होंने उसे बचपन में पुनर्जन्म से पहले गाइडेंस दिया था। जब ग्रेसफिल ने पूछा कि उसने स्टैग्नेट का ऑफर क्यों मना कर दिया, तो विल ने कहा कि इस बार वो अपने जीवन को पूरी तरह जीना चाहता है। अमर होने का मतलब यह है कि वो अपनी मानवता, अपने रिश्तों और जीने की असली खुशी सब कुछ खो देगा। उसकी बात से खुश होकर ग्रेसफिल ने उसका हाथ थामा और कहा कि वो उसकी गाइड बनने के लिए तैयार है। लड़ाई के मैदान में होश में आकर विल ने सांप को अपने शरीर से अलग किया, फिर झुककर प्रे करने लगा। स्टैग्नेट ने इसे कमजोरी समझा, लेकिन विल का शरीर मैरी के वरदान से नीले आग से जगमगाने लगा। अपनी ताकत वापस पाकर विल ने ग्रेसफिल के सामने एक शपथ ली कि वो सच्चाई का रखवाला बनेगा। जब स्टैग्नेट ने देखा कि विल ने ग्रेसफिल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, वो तुरंत सीरियस हो गया और अपने सैनिकों को विल को तुरंत मार गिराने का आदेश दिया। लेकिन अब विल के पास ग्रेसफिल के पावर्स थे। उसने एक ही अटैक में पूरे सेना को खत्म कर दिया और उनकी आत्माओं को जीवन और मरण
मारने के प्रोसेस में वापस भेज दिया। स्टैग्नेट गुस्से से पागल हो गया था कि एक छोटी इंसान के बच्चे ने उससे टक्कर लेने की हिम्मत की। जब विल अपनी डीमन तलवार के साथ उस पर हमला करता है, स्टैग्नेट ने ब्लैक मैजिक से जमीन को फाड़ दिया और अचानक हवा में गायब हो गया। विल लड़ाई के मैदान में इधर उधर देख रहा था ताकि स्टैग्नेट के अगले अटैक का अंदाजा लगा सके। तभी ग्रेसविल की आत्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मंदिर की तरफ इशारा किया और फिर गायब हो गई। विल समझ गया कि स्टैग्नेट ने उसे चकमा दिया और असल में वो उसकी फैमिली पर हमला करने जा रहा है। तभी उसने अपना स्पीड स्टार स्पेल यूज किया और तेजी से घर की तरफ दौड़ा, इसी उम्मीद में कि वो समय से पहले उस अनडेड गॉड को रोक सके। लेकिन जब वो प्रेयर हॉल में पहुंचा, स्टैग्नेट ने पहले ही गस को पकड़ लिया था और ब्लड और मैरी पर हमला करने ही वाला था। और भले ही विल जादू का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसे पता था कि वो इतनी तेजी से नहीं पहुंच पाएगा कि स्टैग्नेट को रोक सके। फिर भी उसने हिम्मत करके डीमन तलवार के साथ स्टैग्नेट पर हमला किया। तभी मैटर की आत्मा उनकी मूर्ति से बाहर आई और उसने एक होली लाइट के जोरदार हमले से स्टैग्नेट को धकेल दिया। नेचर की देवी ने मैरी की तरफ प्यार भरी नजर से देखा और फिर अपनी मूर्ति में लौट गई। जब विल ने मैरी के चेहरे पर आंसुओं को बहते देखा तो उसने समझा कि मैटर ने कभी भी मैरी से नफरत नहीं की थी। स्टैग्नेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मैरी के दिल में इतना गुस्सा भर गया था कि उसका मन इम्प्योर बन चुका था, जिस वजह से उसने कभी भी मैटर से माफी मांगने की भी कोशिश नहीं की। उसे लगा था कि मैटर उसे नीले आग में जलाकर उसे सजा दे रही थी, लेकिन असल में तो वो आग मैरी के अंदर की बुराई को मिटा के उसके मन को शुद्ध बना रही थी। और अब जब उसने मैटर का असली रूप देखा तो वो अपने बोझ से मुक्त हो गई। मैटर के अटैक का फायदा उठाते हुए विल ने एक चाल चली। उसने अपने डिवाइन पावर्स का लाइट ब्लड और मैरी की तरफ भेजा ताकि स्टैग्नेट का ध्यान भटक जाए, और ये प्लान काम भी कर गई। स्टैग्नेट ने जैसे ही उस रोशनी को अपने डार्क मैजिक से रोकना चाहा, पीछे से ब्लड ने उस पर तेज हमला कर दिया और विल ने स्पीड स्टार स्पेल का यूज करके स्टैग्नेट को दीवार तक धकेल दिया और उस पर चारों तरफ से बिजली की रफ्तार से हमला करना शुरू कर दिया। आखिर में उसने अपनी डीमन तलवार से स्टैग्नेट के दिल को छेड़ दिया और कहा, तुम जाके नरक में सड़ो। ओवर ईटर की भयानक शक्ति से स्टैग्नेट का शरीर भाप बनकर गायब हो गया। विल ने तुरंत वचन दिया कि वो कभी किसी और देवता के वरदान या आशीर्वाद को ग्रेसविल के वरदान से ऊपर नहीं रखेगा। ब्लड और मैरी विल के पास आए, उसे गले लगाया और स्टैग्नेट को हराने के लिए बधाई दी। जब ब्लड ने सेलिब्रेट करना चाहा तो गस ने कहा कि वो अपना स्पेशल एप्पल जूस का स्टॉक ले आएगा। विल को ये सुनकर एक्साइटमेंट हुआ, लेकिन मैरी ने उसे चेतावनी दी कि वो पहले जैसा कुछ गलती ना करे, वरना इस बार उसका पहले से भी बुरा हाल होगा। गस ड्रिंक्स लेने उड़ गया, लेकिन जब ब्लड और मैरी उसके पीछे जाने लगे तो वो नीचे गिर गए क्योंकि लड़ाई के कारण उनके शरीर कमजोर हो गए थे। विल हैरान हो गया और जब उसने इसका रीजन पूछा तो ब्लड और मैरी ने बताया कि स्टैग्नेट का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बाद उनके पास घूल के रूप में जिंदा रहने का अधिकार नहीं रहा। लेकिन क्योंकि विल ने ग्रेसविल के साथ जो वचन लिया था, उसने उनकी पुरानी गलतियों को माफ कर दिया और अब उनकी आत्माएं रोशनी की देवी यानी ग्रेसविल के पास लौट सकते हैं, जीवन और मरण के प्रोसेस में वापस जा सकते हैं। विल सब समझ गया, लेकिन वो खुश नहीं था कि वो इतनी जल्दी जा रहे थे। उसने रो रो कर उनसे रुकने की रिक्वेस्ट की, लेकिन मैरी ने कहा कि माँ बाप का पहले जाना एक नॉर्मल बात है। विल ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए जब उसने कहा कि काश वो उन्हें अपने बच्चों से मिलवा पाता। ब्लड और मैरी ने कहा कि वो उनके लिए ताकतवर बने और उसके फादर ने मजाक में कहा कि अब वो 3 सुंदर लड़कियों से शादी करे। मैरी ने तुरंत रोक दिया और कहा कि विल को सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करना चाहिए। उसने ये भी कहा कि ग्रेसविल के साथ उसके कॉन्ट्रैक्ट के कारण उसका रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन शायद जितनी भी मुश्किलें आए उसे कभी भी दूसरों के लिए प्रेम और दया दिखाने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। मैरी ने उसे आखिरी बार गले लगाया और जब वो दोनों उसको अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे थे तब विल ने उनके असली रूप को ऊपर मंडराते हुए देखा। उस वक्त गस ड्रिंक्स लेकर वापस आया और सबने मिलकर एक बढ़िया सा पार्टी किया। फिर ब्लड और मैरी के जाने का समय आ गया तो विल ने उनकी आत्माओं के लिए प्रे की और उन्हें ग्रेसविल के हवाले कर दिया। अगले दिन विल ने अपने माँ बाप की बॉडी को अच्छे से दफनाया और 2 ग्रेवस्टोन्स लगाकर यादगार बनाए। उसने वादा किया कि वो हमेशा उनकी यादों को एक अच्छी जिंदगी जीकर याद रखेगा। विल ने गस से पूछा कि स्टैग्नेट का कॉन्ट्रैक्ट उस पर कैसे असर नहीं हुआ, तो बुद्धे ने नाराज होकर कहा कि कहीं विल उसे मरते हुए तो नहीं देखना चाहता क्योंकि वो उसे प्यार नहीं करता। विल ने कहा कि वो तो बस मजाक कर रहा था। तब गस ने उसे एक मोटा सा खजाने से भरा बैग दिया जो उसने अपने जिंदगी भर में इकट्ठा किया था। उसके बाद गस ने बताया कि वो अब तक इसलिए जिंदा है क्योंकि उसने ग्रेसविल के साथ एक समझौता किया है कि वो अगले 10 साल तक डीमन लॉर्ड के सील की रक्षा करेगा जब तक स्टैग्नेट अपनी शक्तियाँ वापस नहीं पा लेता। गस ने ये भी बताया कि मैरी और ब्लड ने ये समझौता इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि अगर उनको और समय मिल जाता है तो वो अपने काम छोड़कर सिर्फ अपने बेटे के साथ समय बिताना चाहेंगे और ऐसे वो सेल्फिश बन जाएंगे। अपना एडवेंचर टाइम किट पैक करने के बाद विल दुनिया की तरफ निकलने के लिए तैयार था। जब गस उसे बाहर तक छोड़ने आया तो उसने विल को रोका और कहा कि उसके पास एक सरनेम होना चाहिए जिसे वो अपना सके। एम्स द्वारा बनाए गए एक पुराने
रिवाज को फॉलो करते हुए गस ने उसके दोनों माँ बाप के नाम को जोड़कर उसे एक सरनेम दिया, मैरी ब्लड। विल ने मजाक में कहा कि वो गस के नाम को अपने मिडिल नेम के रूप में यूज करेगा क्या। बुड्ढे ने कहा कि ये बिल्कुल बेकार आइडिया है, लेकिन विल ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो फिर भी करेगा। विल ने अपने दादाजी को अलविदा कहा और नए सफर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने कुछ लो रैंक्स डीमन से लड़ा और 2 हफ्ते तक लगातार चलने के बाद एक टूटी फूटी शहर में पहुंचा, जो उसके घर के शहर जैसा लग रहा था। करीब जाने पर उसने देखा कि शहर के बीच में एक बड़ा गड्ढा था, और जब उसने आसपास कोई इंसान नहीं देखा तो उसने ग्रेसफुल से प्रे किया कि सभी मरे हुए लोगों की आत्माओं को शांति मिले। अपना सफर जारी रखते हुए विल एक बड़े से रूट के एंड पर पहुंचा, तो उसने डिसाइड किया कि आज के लिए उसी जगह कैंप लगाकर डिनर करेगा और अगले दिन दूसरे रास्ते से आगे बढ़ेगा। जंगल में चलते हुए उसने पेड़ों के बीच कुछ आवाज सुने। जब उसने अपना भाला निकाला, एक जंगली सुअर एक बड़े लकड़ी के टुकड़े के पीछे से अचानक बाहर कूद पड़ा। बिना सोचे समझे विल ने अपने जादुई हथियार से उस सुअर के दिल पर अटैक किया। करीब जाने पर उसने देखा कि सुअर के शरीर में पहले से एक तीर लगा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक आर्चर ने उस पर तीर तान दिया। विल ने देखा कि उस आर्चर के बो में एक जाना पहचाना क्रिस्टल का निशान था, जो दिखाता है कि वो किसी एल्फ क्लैन से रिलेटेड है। वो दोनों एक दूसरे को ध्यान से देखते रहे। जब विल ने एक मशहूर एल्वन कविता के कुछ शब्द कहे तो आर्चर शांत हो गया और उसने अपना हुडी उतार दिया। उसने विल से कहा कि वो सुअर से दूर हो जाए क्योंकि वो उसका शिकार था। विल उससे माफी मांगता है, लेकिन उसने ब्लड की मर्दानगी वाली बात याद की और अपनी जगह पे बना रहा। उसने कहा कि उसने ही जानवर को खत्म किया था। आर्चर ने समझौता करने की बात की और बातचीत के बाद विल को सुअर के सिर और पैर के टुकड़े मिल गए। जब खाना बनाने का वक्त आया, विल ने अपने बैग से एक फ्राइंग पैन निकाले और एक बेसिक मैजिक स्पेल से आग जलाई। आर्चर को ये नहीं पता था, इसीलिए उसने विल के एडवेंचरस स्किल्स की तारीफ की। विल ने नेचर की देवी के लिए एक लंबी प्रेयर की, लेकिन जब उसने आर्चर के चेहरे को देखा तो उसने जल्दी जल्दी अपना प्रेयर खत्म किया और दोनों ने सुअर का मजा लिया। रात के वक्त विल ने आर्चर से अगले शहर का रास्ता पूछा। पहले तो आर्चर ने मदद करने से हिचकिचाया, क्योंकि उसने विल जैसे किसी आदमी को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन फिर उसने एक पास के गांव का रास्ता दिखा दिया और वहां से चला गया। जब विल ने पूछा कि क्या वो उसके घर में रात गुजार सकता है, तो आर्चर ने गुस्से से देखा और कहा कि अपना रास्ता पकड़ो। विल ने समझ लिया कि एक अजनबी के रूप में उसे किसी और के घर में रात गुजारने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, इसीलिए उसने ऑफर दिया कि वो आर्चर के लिए जंगल के रास्ते में रोशनी जलाए रखेगा। लेकिन फिर भी आर्चर ने विल से कहा कि वो यहाँ से चला जाए, और उसने कुछ अजीब शब्द कहे जिनके तुरंत बाद छोटी छोटी जुगनू जैसे चीजें आ गए, जो उसका रास्ता जगमगा दिया। एल्फ ने कहा कि वो जुगनू जैसे जीव असल में परियों जैसे थे, लेकिन विल ने जाने से पहले अपना पूरा नाम बताया, और जब उसने उस एल्फ से उसका नाम पूछा तो आर्चर ने ठंडी नजर से देखा और कहा कि उसका नाम मैनल है। विल ने जंगल में अपना टेंट लगाया, खाना खाया और रात को आराम किया। सोते वक्त उसके सपने में ग्रेसफुल आई और उसे एक डिवाइन विजन दिखाई। उसने देखा कि पास के गांव में आग जल रहा है और मैनल उन लोगों में से एक था जो उसमें शिकार बन रहा था। जब विल ने अपनी आंखें खोली तो तुरंत अपना भाला उठाया और सीधा उस नजदीकी गांव की तरफ दौड़ पड़ा। वो एक पेड़ के पीछे छुप गया और उस जगह को अच्छे से चेक करने लगा। तभी उसने देखा कि कुछ तीर दो गांव वालों की तरफ आ रहे थे। विल तुरंत उनके सामने आकर अपने शील्ड से उनका बचाव किया। विल को लगा कि ये लोग मैनल के दोस्त हो सकते हैं, लेकिन जब उसने तीर के पंखों का पैटर्न देखा तो उसे समझ आया कि सपने में असली विलेन तो मैनल ही था। उसने मैनल को छत पर खड़ा हुआ देखा। जब मैनल ने फिर से तीर छोड़ा तो विल के पीछे खड़े दो आदमियों ने चिल्लाकर बाकी गाँव वालों को चेतावनी दी। मैनल भागने लगा, लेकिन विल ने स्पीड स्टार मैजिक का यूज करके उसे पकड़ लिया। जब मैनल ने एक बड़ी भूकंप जैसा जादू किया तो विल ने जमीन पर अपने पैरों से जोर से मारकर उसे पलट दिया। मैनल ने परियों को बोला कि फायर बॉल उनके दुश्मन पर छोड़े, लेकिन विल ने तुरंत उस मामूली स्पेल को मिटा दिया और आगे बढ़कर अपना भाला उस एल्फ के पेट में घुसा दिया। विल ने मैनल और उसके साथियों को वेब स्पेल के जरिए बांध दिया। जब सब लोग आपस में उन घुसपैठियों के बारे में बहस कर रहे थे तो एक पहले मिला हुआ गाँव वाला विल के पास आया और अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसका नाम था जॉन। जॉन ने उन सब परेशानियों के लिए माफी मांगी जो विल को झेलनी पड़ी, और फिर उसने विल को अपने गांव के चीफ एल्डर से मिलवाया, एक बुढ़ा आदमी जिसका नाम टॉम था। टॉम ने गांव को बचाने के लिए विल का धन्यवाद किया, लेकिन जब टॉम ने सब गाँव वालों से पूछा कि इन अपराधियों के साथ क्या किया जाए तो ज्यादातर लोगों ने तुरंत मौत की सजा मांगी। तब चीफ एल्डर ने विल से पूछा कि क्या कोई बेटर ऑप्शन है। विल ने सजेस्ट किया कि उन बदमाशों को एक ईमानदार ट्रायल दिया जाए। अगली सुबह टॉम ने मैनल और उसके साथियों से कहा कि सब गाँव वालों के सामने अपनी गलती को कबूल करे। उन लोगों ने बताया कि उन्होंने लुटेरा बनने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उनका अपना गांव एक बार भयानक डीमंस के हाथ लग चुका था, जिसमें उनके घर, खाना और पानी सब कुछ छीन गया था। लेकिन मैनल ने उन आदमियों के पक्ष में बोला और कहा कि उनका असली दोषी वही है, क्योंकि उसने उन्हें चालाकी से अपने साथ मिलाया था जब उनका गाँव बर्बाद हो गया था। इसीलिए अब उसी को सजा मिलना चाहिए और बाकी लोगों को छोड़ दिया जाए। गुस्से से भरे गाँव वालों ने मैनल की बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन चीफ एल्डर टॉम ने सबको चुप रहने के लिए कहा और याद दिलाया कि मैनल ने कई बार उनके शहर को खतरे से बचाया भी था। पर इन सब के बावजूद भी टॉम के पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए उन्होंने गांव की सुरक्षा के लिए उन सभी अपराधियों को मार देने का फैसला सुनाया। लेकिन
लेकिन विल को दिल से लगा कि ये फैसला गलत था और गस से सीखी हुई नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए विल ने ऑफर किया कि वो एक बड़ी रकम देकर इन लुटेरों की जान बचा सकता है ताकि उनकी गलतियों को सुधारा जा सके। जब टॉम ने पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहा है तो विल ने कहा कि उसे सबसे ज्यादा नफरत मॉन्स्टर से है और उसने रोशनी की देवी ग्रेसफिल के सामने कसम खाई है कि वो हमेशा इस दुनिया में अच्छाई के पक्ष में खड़ा रहेगा। इसके अलावा विल ने बताया कि वो पड़ोसी गाँव में छुपे हुए सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करेगा और इस मिशन में मैनल उसका साथ दे सकता है। विल की बातों को सुनने के बाद टॉम भी उसके प्लान से सहमत हो गया और सभी पड़ोस के गांव के लोगों को सुरक्षा के लिए उनके असली गांव में भेज दिया गया। विल और मैनल जंगल के रास्ते अपने मंजिल की तरफ चले। जब मैनल ने विल से उसकी बैटल स्ट्रेटेजी पूछी तो विल ने बस इतना कहा कि उसका भरोसा उसके भगवान ग्रेसफिल की शक्ति और प्रोटेक्शन पर है। रात होने पर दोनों रुक गए और डिनर करते वक्त मैनल ने साफ कह दिया कि वो सिर्फ विल को उस गाँव तक ले जाएंगे जहाँ वो मॉन्स्टर छुपा है, लेकिन उसे लड़ने का उसका कोई इरादा नहीं है। मैनल के इस ठंडे स्वभाव को देखकर विल ने पूछा कि क्या उसने कोई गलती की है, तो मैनल ने जवाब दिया कि उसे एक ऐसे लड़के से दोस्ती करने का मन नहीं है जो एक सुरक्षित और आरामदायक जिंदगी में पला बड़ा हो। विल ने इस बात को मान लिया और चुपचाप सो गया। सुबह होते ही दोनों उस गांव में पहुंच गए। मैनल ने पहले डीमंस का लोकेशन कंफर्म किया और फिर उस जगह का एक नक्शा बनाया जहां वो छुपे थे। इसके बाद विल ने उन डीमंस पर हमला कर दिया जो उस वक्त किसी बेकार के रिचुअल में व्यस्त थे। अपने तलवारबाजी और जादुई शक्तियों से विल ने उन सबको तुरंत खत्म कर दिया। मैनल ने विल की शक्ति की तारीफ की और पूछा कि उसका ट्रेनिंग रूटीन क्या था, लेकिन विल ने मजाक में कह दिया कि वो तो बस रोज बहुत सारा ब्रेड खाता है। जब वो गांव के लोगों को ढूंढने लगे तो उन्हें सभी गांव वाले मरे हुए मिले, लेकिन तभी एक मिट्टी के ढेर से एक आवाज सुनाई दी और पता चला कि वो मैनल का गोद लिया हुआ भाई था जो अब एक अनडेड बन चुका था, इतना कमजोर और थका हुआ कि मैनल उसे छूने की हिम्मत तक नहीं कर पाया। विल ने उस लड़के को उठाया और अपना इंट्रोडक्शन मैनल के दोस्त के रूप में दिया, जिसे देखकर मैनल में इतना साहस आ गया कि उसने अपने भाई का हाथ थाम लिया और उसे कहा कि वो आराम करे और सो जाए। विल ने ग्रेसफिल से प्रार्थना की कि वो इस बच्चे के आत्मा को शांति दे। इसके बाद बच्चा एक चमकदार रोशनी में गायब हो गया। मैनल ने विल से माफी मांगी कि उसने गलत सोचा था कि वो कोई बिगड़ा हुआ लड़का है जिसे गलती से भगवान की ब्लेसिंग्स मिल गई है। बाद में मैनल ने विल की तरह प्रे करने की प्रैक्टिस की और उन अनडेड लोगों का हाथ पकड़कर ग्रेसफिल से रिक्वेस्ट किया कि वो उनकी आत्मा को शांति दे। अब तक उन्होंने हर जगह ढूंढ लिया था, लेकिन ना तो कोई मॉन्स्टर मिला और ना ही कोई इंसान, इसीलिए विल यहाँ से जाने के लिए तैयार था। लेकिन मैनल के पास एक और जगह थी जहाँ वो उसे ले जाना चाहता था। वो उसे एक पुराने घर ले गया और एक बूढ़ी औरत को पुकारा जिसका नाम मार्पल था। जब वो बाहर आए विल को महसूस हुआ कि वो एक एसएस रैंक खोज थी जिनकी शक्तियाँ काफी भारी पड़ सकती थी। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि उसने विल को शांत रहने के लिए कहा क्योंकि उसने अब तक कुछ बुरा नहीं किया और वो सच में मरने के लिए तैयार थे। मैनल ने उनसे कहा कि विल एक असली प्रीस्ट है जो उनकी आत्मा को मुक्ति दे सकता है। लेकिन मार्पल किसी और बात को लेकर परेशान थे। उसने कुछ देर तक उसे देखा और फिर रियलाइज किया कि वो कुछ न कुछ शैतानी हरकत में लगा हुआ था। उसने मैनल को सलाह दी कि वो अपना काम करने का तरीका बदले और कहा कि भले ही उसका तरीका गलत हो सकता है, लेकिन दिल से वो एक अच्छा इंसान है, इसीलिए उसे दूसरों की चीजें चुराने जैसा काम नहीं करना चाहिए। निराश और गुस्से में मैनल रो पड़ा और उन पर चिल्लाया कि चुप हो जा, क्योंकि वो ये कभी नहीं समझ सकते कि जब अपने सबसे करीब लोग आंखों के सामने से चले जाते हैं तो कैसा फील होता है। उसका मानना था कि भगवान से प्रार्थना करना एक बेकार का काम है क्योंकि उन्होंने उसे छोड़ दिया है, और ये भी कि एक एल्फ होने के नाते उसे सदियों तक बुराई देखनी पड़ेगी। अपना फरास निकालने के बाद मैपेल ने उसे संभाला और कहा कि अब भी वो अपना जीवन बदल सकता है क्योंकि भगवानों ने भले ही उसकी जिंदगी में मुश्किलें भेजी हो, लेकिन वो अब भी उसे प्यार करते हैं और उसे एक दूसरा मौका दिया है। उसने विल से कहा कि जब तक वो चली जाए तब तक वो मैनल का ध्यान रखे और ये भी बताया कि मॉन्स्टर्स असल में जंगल के गहराइयों से आए थे और किसी अनजाने लीडर के कंट्रोल में थे। उसने मैनल को गले लगाया और उसे अलविदा कहकर आसमान की तरफ चली गई। इसके बाद सब लोगों ने मरे हुए सैनिकों को इकट्ठा करके ले आए और कुछ समय बाद बचे हुए गाँव वालों ने उनका अंतिम संस्कार किया। रात को गाँव वालों ने विल के सम्मान में एक छोटी सी पार्टी रखी जिसमें उसके साहस को सेलिब्रेट किया गया। पार्टी के बाद विल और मैनल एक पहाड़ पर मिले जहाँ विल ने अपने आगे का प्लान बताया कि वो मॉन्स्टर्स के गुफा तक जाएगा चाहे वो जगह कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। जब उसने पूछा कि मार्बल का जीवन कैसा था तो मैनल को अपनी पुरानी जिंदगी बतानी पड़ी जो उसके जन्म से शुरू होती है। मैनल के पैदा होते ही उसकी माँ की डेथ हो गई और क्योंकि उसकी माँ ने एक इंसान के साथ संबंध बनाए थे तो मैनल एक हाफ एल्फ होने की वजह से एल्फ किंगडम ने कभी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत दुख सहने के बाद मैनल ने अपना गाँव छोड़ दिया और कुछ अजनबी एडवेंचरर्स के साथ निकल गया, लेकिन उन लोगों ने उसे धोखा दिया और उसे जहर दे दिया ताकि उसकी सारी दौलत ले सके। हालांकि मैनल ने उन धोखेबाजों को हरा दिया था, लेकिन वो धीरे धीरे जहर के असर से मर रहा था। तभी मार्पल उसके जीवन में आए। मार्पल ने न सिर्फ उसे अपने घर में जगह दी बल्कि उसका इलाज भी किया जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो गया। ऐसा उसने कई और लोगों के साथ भी किया था और इसी वजह से लोग उस बस्ती में रहने लगे थे, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आया कि मार्पल इतनी दयालु क्यों थी। कहानी खत्म करने के बाद मैनल ने विल का धन्यवाद किया इतना मदद करने के लिए। उसने विल से रिक्वेस्ट किया कि वो ग्रेसफिल से पूछकर उसके लिए भी भगवान की ब्लेसिंग्स मांगे। विल ने प्रे किया
ताकि ग्रेसपिल उसे अपनी सुरक्षा में ले ले। और मैनल ने ग्रेसपिल के सामने ये शपथ ले कि वो अपनी गलतियों का प्रायश्चित करेगा एक अच्छी जिंदगी जीकर। प्रे करने के बाद दोनों वापस गाँव चले और उस दिन के अंत में क्विल ने महसूस किया कि उसे आखिरकार एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिसे वो अपना दोस्त कह सकता है। सो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही एंड 500 कमेंट्स का टारगेट रखते हैं, उसे भी पूरा कर देना एंड मैं इसका पार्ट 2 जल्दी लेकर आऊंगा। और हाँ, क्योंकि तुम लोगों ने पहले वीडियो में इतना सारा कमेंट किया था अब विल इटर्नल पर तुम्हें वीडियो चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैंने काम स्टार्ट कर दिया है और शायद 2-3 दिनों में उसका पहला पार्ट आ जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम वो सारे एनिमेस मिस ना करो। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में।